This is class 7th. Topic is adaptation. Adaptation is a biological term describing how living things change or adapt to new conditions including climate condition. कि जो भी एनिमल जहाँ पे रहता है उसको वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए एडॉप्ट करनी पड़ती है कुछ कंडीशंस, इसी को ही एडोप्टेशन कहा जाता है. एनिमल्स एडोप्ट टू द डिफरेंट कंडीशंस एज स्टार्टेड बिलो. अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा एनिमल्स कैसे सिचुएशन में रहता है और वो वहाँ के क्लाइमेट को कैसे एडोप्ट कर लेता है. फर्स्ट है एनिमल इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंडे जगहों पर रहते हैं, लाइक टुंड्रा, अडोप्ट टू विथ स्टैंड the bone cutting cold weather in the following ways. fur and fatty layers. पहले वहाँ के जो कोल्ड एरिया में जो क्लाइमेट में रहते हैं वहाँ के एनिमल्स में क्या चिप होती है स्पेशलिटी, उनमें फर होता है एंड फैटी लेयर्स होती है. उनकी जो लेयर्स होती है स्किन की वो फैटी होती है. एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फर एंड बिलो इट ए थिक लेयर ऑफ फैट विच इंसुलेट देम फ्रॉम कोल्ड. कि जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं कोल्ड प्लेस में, एक तो उनकी बॉडी के ऊपर फर होता है और फर के नीचे एक थिक लेयर होती है ऑफ फैट जो कि इंसुलेट करती है, उनको बचाती है फ्रॉम कोल्ड, ठंड से उनको वो बचाती है. फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स आर कवर्ड विथ स्टिफ क्लोजली पैक्ड ऑयली फेदर्स. जो पेंगुइन्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं स्टिफ से और उनकी जो क्या होती है स्किन फेदर्स होते हैं ऑयली. दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड. उनको वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो हेल्प टू मेक द बर्ड्स वाटर प्रूफ. और जो वहाँ पे बर्ड्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, वाटर प्रूफ होती है, क्योंकि उन पे भी देयर इज़ ऑल्सो ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. उनकी जो स्किन के अंदर है एक लेयर होती है वो भी फैटी होती है, मोटी स्किन होती है जो कि उनको इंसुलेट करती है सर्दियों से फ्रॉम कोल्ड. जैसे पोलर बियर है लिव ऑन आर्कटिक आइस फ्लोज. तो वो पोलर बियर कहाँ रहते हैं, आर्कटिक ओशियन में. जब भी आइस फ्लोज होती है बर्फ़ गिरती है, वेयर देयर येलोइश वाइट फर गिव्स देम गुड कैमिफ्लेज. कैमिफ्लेज मीन्स क्या होता है कि वो अपने आप को उसमें छिपा लेते हैं. ठीक है, मतलब वो कलर चेंज कर हो सकता है ना उनका. कैसे पोलर बियर कैसे होते हैं, एकदम हमको वाइट फर बालू दिखते हैं, वैसे तो वो येलोइश वाइट फर होते हैं. तो जब वाइट स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है, तो ये उसमें अपने आप को छुपा सकते हैं. तो कोई भी जब एनिमल उन पर अटैक कर रहा हो ना तो वो उसमें वो बर्फ़ में छिप जाते हैं. तो बर्फ़ और पोलर बियर में कोई भी उनको ढूंढ नहीं पाता एनिमी उनको. तो इसी को ही कैमोफ्लेज कहते हैं. वो अपने आप को हाइड कर देते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. The thick fur and the fatty layer under the skin help the polar bear withstand the bitter cold. और वो वहाँ पे सर्दी में भी उनको रहने में ये फर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. द मस्क ऑक्सन, जो वहाँ पे एक पहाड़ी ऑक्सन होती है, यानी जो ऑक्स किसको कहते हैं अपन, और उसी का ही फीमेल वर्जन हो गया ऑक्सन. तो मस्क ऑक्सन जो ठंडी जगहों पर पाई जाती है, लिविंग इन द आर्कटिक रीजन हैव अंडर देयर आउटर कोट. आर्कटिक रीजन में जो ऑक्सन रहते हैं उन पे भी क्या होती है, एक आउटर कोट होती है जो कि अनदर कोट ऑफ फाइन हेयर विच इंसुलेट्स देम फ्रॉम कोल्ड. तो उनको ठंड से बचाने के लिए उनमें भी ये कोट होता है, लेयर होती है स्किन में. Hibernation is the period of unconsciousness by which many animals pass the winter. Hibernation means ये है कि जब भी ठंड का सीज़न आता है तो एनिमल्स के अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं क्योंकि वो इतनी ठंड सहन नहीं कर पाते. तो इसी को ही हाइबरनेशन कहते हैं. वहाँ का क्लाइमेट इतना ठंडा हो जाता है तो एनिमल्स जाके अंडरग्राउंड हो जाते हैं. और जब वेदर सही हो जाता है, ठंड चली जाती है, विंटर चली जाती है, तब क्या होता है, वो अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं. तो इसी को ही हाइबरनेशन कहा जाता है. जब ठंड आती तब तो अंदर चले जाते हैं. व्हेन द फूड इज स्कार, वो क्या होता है, फूड की कमी की वजह से इन द लेटर समर ऑफ ऑटम सीजन में वो बाहर आ जाते हैं. और गर्मियों में द एनिमल ईट ए लॉट ऑफ वाइल्ड फूड इज
प्लेंटीफुल, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर क्या करते हैं, खाते हैं। एंड गेट फैट, और वो मोटे हो जाते हैं। देन एज विंटर अप्रोचेस, और जब फिर से सर्दी आती है तो क्या होता है, दे फाइंड अ हिडन एंड शेल्टर्ड स्पॉट अंडर द स्नो, फिर से वो क्या छुपने की जगह ढूंढते हैं आइस और फ्रोजन सोइल, जहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे उनको सुरक्षित जगह मिले वो वहाँ जाके छुप जाते हैं। सम काइंड्स ऑफ लिमिंग्स एंड स्क्वायरल्स हाइबरनेट इन द कोल्ड रीजन्स। Adaptation of body parts. The claws of some kinds of lemmings grow thick and broad, helping them burrow in the snow, ice and frozen soil. कि कुछ तरह के क्लोज जो होते हैं उनके नाखून एनिमल्स के तो क्या ग्रो हो जाते हैं और ब्रॉड हैं, ताकि हेल्पिंग देम बरो, उनको वो खड्डा बरो को खोदने में इन द स्नो, जब स्नो होती है तो वो उनको हेल्प करते हैं। आइस एंड फ्रोजन सोइल, गड्ढा खोदने में उनको काम आते हैं ताकि वो उसमें जाके अपने बिल में छिप सकें। पटार्मिगन इज ए टाइप ऑफ बर्ड हुज फेदर इन विंटर आर वाइट स्नो, जब सर्दियाँ होती है, स्नो होती है, तब उनके जो फेदर्स होते हैं, पंख, वो वाइट होते हैं, लेकिन विच प्रोवाइड इट इज़ अ कैमिफ्लेज, उनको छुपने में मदद मिलती है। इन समर, जब गर्मियाँ आती हैं तो फेदर बिकम्स रेडिश ब्राउन एंड ब्लैक, तब ये चेंज हो जाते हैं कलर, तो ये अपना पंखों का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं ये। Moist continental climate. In the regions of moist continental climates, summers are warm and winters are cold. There is at least 75 centimeters of annual rainfall. इन जगहों पर almost 75 सेंटीमीटर बारिश होती है पूरे साल भर में। By winter, many of the birds migrate to warmer place. जब सर्दियाँ होती है तो यहाँ के पक्षी क्या हो जाते हैं, माइग्रेट यानी चले जाते हैं गर्म जगहों पर। स्नैक्स एंड फ्रॉग्स हाइबरनेट, स्नैक्स और फ्रॉग्स क्या होते हैं, वो भी चले जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं सर्दियों में। रैकून्स विच ग्रो फैट इन ऑटम स्पेंड द कोल्डेस्ट वेदर स्लीपिंग इन डेंस, जब ठंड होती तब ये डेंस में जाके सो जाते हैं और पतझड़ के टाइम पे बाहर आके खाते हैं। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, द एनिमल लिविंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन अडॉप्ट इन द फॉलोइंग वेज, और जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट पे, तो वो कौन सी कंडीशंस होती है उन पे। क्रिएचर सच एज, जैसे लिजार्ड है, रोडेंट्स है, ऑफन स्केप द हीट, हमेशा ये क्या गर्मियों से बचते हैं। बाय लिविंग इन अंडरग्राउंड बरोज, फिर वो कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं और रात को बाहर आते हैं। देन देम टू सरफेस सर्चिंग फॉर फूड, कहाँ आते हैं, वो सरफेस पर बाहर निकल के आ जाते हैं अपने बिल में से और खाना ढूंढने के लिए। डेजर्ट एनिमल्स लूज ऑलमोस्ट नो वाटर इन देयर वेस्ट, ओनली इन दिस वे दे कैन सर्वाइव इन अ वाइल्ड वेयर रेन हार्डली एवर फॉल्स। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, रेगिस्तानी एनिमल्स, जो कि वहाँ पर रह पाते हैं बिना पानी के। क्रिएचर्स लाइक स्नेल्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, सीक्रेट, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, म्यूकस, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ अराउंड देयर शेल। व्हेन द क्लाइमेट इज हॉट, जब क्लाइमेट हॉट होता है और ड्राई होता है तो ये क्या कर देते हैं, मिनिमाइज द लूज ऑफ द बॉडी मॉइस्चर टू देयर सराउंडिंग्स, तो ये अपनी बॉडी पर वो लिक्विड फैला देते हैं। Some animals have adapted their body to the hot, dry climate. For example, the secret of the camel ability to travel long distance in the desert without food is its hump. ये कैमल क्या करता है, इतना ट्रैवल करता है बिना इतने दिन खाए पिए, बिना पानी पिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी है, इसकी बॉडी में हम्प होता है, स्टमक होता है, जो विच इज़ अ फैट स्टोरेज ऑर्गन, वहाँ पे ये काफ़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है। इट कैन सर्वाइव ऑन दिस फैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नीडिंग ओनली ओकेजनल वाटर, और इसको कभी कभी ही पानी की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से डेजर्ट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओके।